नमस्कार दोस्तों। बाइबल कहती है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जैसा जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे हुए वचन हैं। हम भी उसी के हैं और उसी के द्वारा से हैं और उसी के लिए हैं। इसलिए हम उसी से जान सकते हैं कि हम किस लिए हैं और जिस बात के लिए हम बनाए गए हैं। यदि हम उस अनुरूप चलते हैं तो स्वयं के लिए, परिवार के लिए और सबों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। दोस्तों, इस समय आप सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं और हम इस कार्यक्रम में ऐसे ही गंभीर विषयों पर अध्ययन करते हैं जिससे कि हम सब जीवन में सही चाल चल सकें और परमेश्वर को महिमा दे सकें। संसार में अधिकतर मानवकृत चीजें जिस बात के लिए बनाई गई हैं उस कार्य को पूरा करती हैं और हम सब बहुत खुश होते हैं। परंतु यदि किसी कारण वह कार्य नहीं करती तो हम दुखी होते हैं और तब उसे या तो मरम्मत करने की कोशिश करते हैं या फिर उसे फेंक देते हैं। ये जीवन का नियम है। इसी प्रकार हम जिस बात के लिए बनाए गए हैं, यदि हम उसे पूरा नहीं करते तो परमेश्वर भी हमारे साथ क्रोधित होता है या दुखी होता है और उसके परिणाम का हम सामना करते हैं। कई संकट, विपत्ति, रोग, बीमारी इसी कारण हमारे जीवन में होती हैं। इसलिए परमेश्वर की बातों को जानना हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। दोस्तों, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वह हमें अवसर देता है। इससे हमें बहुमूल्य समझना चाहिए। बाइबल के पहले शामिल की किताब का अध्ययन करते हुए ऐसे ही बातों को हम इन दिनों राजा शाऊल के जीवन से सीख रहे हैं। बाइबल का इतिहास परमेश्वर प्रेरित है और इसलिए ये जीवन के सिद्धांतों को प्रकट करता है। इसलिए हम इसका गंभीरता से अध्ययन करें और सतर्क रहें ताकि परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह को कभी खो ना दें। आइए हम अपने आज के अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए पहला शामूएल की पुस्तक 13 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की। अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शाऊल ने कहा कि उसने न चाहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। क्या मैं कह सकता हूँ कि वह झूठ बोल रहा था? वह झूठी धार्मिकता दर्शा रहा था। देखिए, शाऊल की वास्तविकता अब प्रकट हो रही है। पहला शामूएल की पुस्तक 13 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। शाऊल से आरंभ में ही कहा गया था कि यदि वह परमेश्वर की आज्ञा मानेगा तो आशीष पाएगा, परंतु यदि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया तो दंड पाएगा। शासक को परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है। आज संसार में ऐसे ही शासकों की आवश्यकता है जो परमेश्वर के द्वारा संचालित हों। यही हमारी समस्या है कि हमारे पास ऐसे शासक नहीं हैं, अर्थात प्रभु यीशु के इस पृथ्वी पर पुनः आगमन तक ऐसा शासक हमें नहीं मिलेगा। यही इस पृथ्वी के लिए परमेश्वर का अंतिम लक्ष्य है। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इस कारण परमेश्वर ने किसी और को राजा होने के लिए चुन लिया, जिसे वह कुछ समय बाद दृश्य में उभारेगा। इस समय तो शामूएल को भी नहीं पता कि वह व्यक्ति कौन है। पहला शामूएल 13 अध्याय के 15 से 17 पद में लिखा हुआ है, तब शामूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गीबा को गया, और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए। और शाऊल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीन के गीबा में रहे, और पलिश्ती मिकमास में डेरे डाले पड़े रहे। और पलिश्तियों की छावनी से आक्रमण करने वाले 3 दल बांध कर निकले। एक दल ने शुआल नामक देश की ओर,
फिर के ओपरा का मार्ग लिया। युद्ध आरंभ होने पर है और हम यहाँ निरस्तीकरण का संकट देखेंगे। आज कुछ लोगों का मानना है कि निरस्तीकरण से युद्ध समाप्त हो जाएंगे। कुछ का मानना है कि हथियारों का नियम बनाने से दुष्ट निष्क्रिय हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आप दुष्टों को हथियारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। यह केवल एक धारणा है, मूर्खता का विचार है। पहला शामुएल 13 अध्याय उसके 19 से 21 पद में लिखा है, और इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था कि इब्री तलवार व भाला बनाने न पाएं। इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसुओं, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों के धारें और पैनों की नोके ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। पलिश्तियों ने इस्राएल को हथियारों से वंचित किया हुआ था। उनके पास केवल खेती के साधन मात्र ही थे। उन्हें हथियारों पर धार लगाने के लिए पलिश्तियों के पास जाना पड़ता था। अतः उनके पास इस्राएल के हथियारों का लेखा था। अब हम देखते हैं पहला शामुएल 13 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला। वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास रहे। और पलिश्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमाश के दर्रे को गए। केवल शाऊल और योनातान के पास तलवारें थीं। मेरे विचार में अन्य सैनिकों के हाथ में केवल कुल्हाड़ियां, मुकद्दर और लाठी, हंसुआ जैसे हथियार ही थे। शाऊल की सेना के पास युद्ध के यही हथियार थे। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 14 से बनाए रखेंगे। इसमें हम देखेंगे पलिश्तियों पर योनातान की विजय, शाऊल की अविवेकीय आज्ञा का उल्लंघन। हम देखते हैं पलिश्तियों पर योनातान की विजय। एक बार फिर योनातान को महान विजय मिलती है और शाऊल फिर उसे अपने नाम कर लेता है। वह योनातान से भी जलने लगा था और कर पाता तो उसे नाश कर देता। अध्याय 14 में योनातान की रणनीति का वर्णन है। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना के सेनापति ने तुर्कों पर सफल आक्रमण से एक रात पूर्व यही अध्याय पढ़ा था। मेरे लिए यह एक रोचक वर्णन है। मैं आपको इस रणनीति का विवरण नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे वहां के भूगोल का अधिक ज्ञान नहीं है और न ही मैं सेना का कर्मी हूं। मेरा पूरा विचार है कि जब सेनापति एलेनवी ने यह अध्याय पढ़ा होगा, तब उसने योनातान की रणनीति का बड़ा रोमांचक प्रकाशन प्राप्त किया होगा। अंग्रेजी सेनापति एलेनवी एक विश्वासी था जिसे परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल का ज्ञान था। योनातान की रणनीति यह थी कि वह अपने सैनिकों को एक सक्रिय दर्रे से ले जाए। यहाँ सीमित हथियारों के उपरांत भी योनातान की सेना अच्छी स्थिति में थी। ऐसा ही युद्ध प्राचीन यूनान की सीमित सेना ने थर्मोपाइले के दर्रे में असंख्य फारसी सेना से लड़ा था। इस्राएल के लिए यह रणनीति कार्यकारी सिद्ध हुई, क्योंकि वे पलिश्तियों से संख्या में कम ही नहीं, लगभग निहत्थे थे। हम युद्ध के विवरण की अपेक्षा यहाँ विहित आत्मिक शिक्षा पर ध्यान देंगे। आइए हम पढ़ें पहला शामुएल 14 अध्याय उसके 18 पद। लिखा है, तब शाऊल ने अहिय्याह से कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय परमेश्वर का संदूक इस्राएलियों के साथ था। शाऊल को युद्ध के मैदान में वाचा का संदूक नहीं ले जाना चाहिए था। हमने पहले भी देखा है कि इस्राएली वाचा का संदूक युद्ध में ले गए थे, इस अंधविश्वास से कि युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त हो। संभवतः शाऊल का भी यही विचार था। आगे हम पढ़ते हैं पहला शामुएल 14 अध्याय के 23 पद में। तब यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली ओर तक चले गए। शाऊल द्वारा वाचा का संदूक युद्ध के मैदान में लाने के उपरांत भी योनातान की रणनीति के द्वारा इस्राएल युद्ध में विजयी हुआ। परमेश्वर इस युवक के साथ था, परंतु दुर्भाग्य से वह अधिक दिन जीवित नहीं रहा।
उस दिन परमेश्वर ने इस्राएल की रक्षा की। अब हम देखते हैं शाऊल की अविवेकीय आज्ञा का उल्लंघन। पहला शामूएल 14 अध्याय के 24 से 27 पद में लिखा है, परंतु इस्राएली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धराकर कहा, शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए। इसी रीति मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। तब उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न किया और सब लोग किसी वन में पहुंचे जहां भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है। तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक न ले गया। परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते न सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक लगाया। तब उसकी आंखों में ज्योति आई। यह एक बड़ी रोचक बात है कि योनातान अपने पिता की उस आज्ञा से अनभिज्ञ था कि युद्ध जीतने तक कोई कुछ नहीं खाएगा। अब शाऊल का वास्तविक स्वभाव सामने आ रहा है। योनातान ने युद्ध में विजय प्राप्त की और शाऊल ने उसका श्रेय लिया। वह अपने पुत्र को इसका श्रेय देना नहीं चाहता था। उसका निर्भिमान यहां समाप्त हो गया। उसकी ईर्ष्या प्रकट हो रही है। पहला शामूएल 14 अध्याय उसके 28 से 30 पद में आगे हम पढ़ते हैं, तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को कड़ी शपथ धरा के कहा है, शापित हो वह जो आज कुछ खाए। और लोग थके मांदे थे। योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है। देखो, मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मेरी आंखें कैसी चमक उठी हैं। यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो कितना अच्छा होता। अभी तो बहुत अधिक पलिश्ती मारे नहीं गए। शाऊल की यह आज्ञा मूर्खता की थी। सैनिक थक गए थे। उन्होंने युद्ध किया और जीते थे। उन्हें खाने की आवश्यकता थी। शाऊल ने कहा, शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए। इसी रीति से मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। उसका संतुलन पूरी तरह समाप्त हो गया था। पहला शामूएल 14 अध्याय के 35 पद में लिखा हुआ है, तब शाऊल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनवाई। वह तो पहली वेदी है जो उसने यहोवा के लिए बनवाई। उसने परमेश्वर के लिए वास्तव में एक वेदी बनाई और बलि चढ़ाई। तब हम आगे पढ़ते हैं। पहला शामूएल 14 अध्याय उसके 36 और 37 पद में लिखा है, फिर शाऊल ने कहा, हम आज रात को ही पलिश्तियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहें और उनमें से एक मनुष्य को भी जीवित न छोड़ें। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। परंतु याजक ने कहा, हम यहीं परमेश्वर के समीप आएं। तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों का पीछा करूं? क्या तो उन्हें इस्राएल के हाथ में कर देगा? परंतु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला। परमेश्वर उसे काम में नहीं ले रहा था। पहला शामूएल 14 के 38 और 39 पद में लिखा हुआ है, तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य लोगों, इधर आकर जानो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है। क्योंकि इस्राएल के छुड़ाने वाले यहोवा के जीवन की शपथ, यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान से हुआ हो तो भी निश्चय वह मार डाला जाएगा। परंतु लोगों में से किसी ने उसे उत्तर न दिया। देखिए, शाऊल अपना दोष कभी स्वीकार नहीं करता था। वह दूसरों को ही दोष देता था। सेना चुप थी क्योंकि वे जानते थे कि विजय योनातान के कारण हुई थी। अब शाऊल कहता है, परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया। इसका कारण है कि किसी ने तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके शपथ को तोड़ा है। सैनिक तो जानते थे कि योनातान ने शहद खाया था और शाऊल ढोंग रच रहा है। वे शांत थे क्योंकि शाऊल उनका राजा था। पहला शामूएल 14 के 40 पद में लिखा है, तब उसने सारे इस्राएलियों से कहा, तुम एक ओर हो और मैं और मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर होंगे। लोगों ने शाऊल से कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। उन्होंने अधिक कुछ नहीं कहा। तब हम पढ़ते हैं पहला शामूएल 14 अध्याय उसके 41 पद में, तब शाऊल ने यहोवा से कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर, सत्य बात बता,
तब चिट्ठी योनातान और शाऊल के नाम पर निकली और प्रजा बच गई। शाऊल ने मान लिया कि योनातान दोषी है। पहला शामुएल 14 अध्याय उसके 42 और 43 पद में लिखा है, फिर शाऊल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के नाम पर निकली। तब शाऊल ने योनातान से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातान ने बताया और उससे कहा, मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चख तो लिया है और देख, मुझे मरना है। योनातान दोषी था। उसने वह किया जिसे न करने की आज्ञा शाऊल ने दी थी। शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए। क्या यह मृत्यु दंड के योग्य बात थी? पहला शामुएल 14 अध्याय के 44 और 45 पद में हम पढ़ते हैं, शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे, वरन इससे भी अधिक करे। हे योनातान, तू निश्चय मारा जाएगा। परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातान मारा जाए, जिसने इस्राएलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा किया है? ऐसा ना होगा। यहोवा के जीवन की शपथ, उसके सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा, क्योंकि आज के दिन उसने परमेश्वर के साथ होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगों ने योनातान को बचा लिया और वह मारा न गया। यदि शाऊल का पुत्र भी बीच में आएगा तो वह उसे नष्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि वह अपने पुत्र से भी ईर्ष्या करने लगा था। सेना शाऊल के क्रोध उगलने तक शांत थी, परंतु जब योनातान की जान पर बन आई तब वे चुप न रह पाए। अब शाऊल का वास्तविक चरित्र प्रकट हो रहा है। आगे हम देखेंगे कि वह परमेश्वर से खुला विद्रोह करता है। वह ऐसा काम करेगा जिसके कारण इस्राएल पर संकट आएगा। यदि परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता तो इस्राएल का सर्वनाश हो जाता। शाऊल प्रकट कर रहा है कि वह परमेश्वर का जन नहीं है, वह वास्तव में शैतान का जन था। अगले अध्याय में स्पष्ट है कि शाऊल परमेश्वर का आज्ञा पालक नहीं रहा, वह अपनी इच्छा पर चल रहा है। अंत में परमेश्वर का आत्मा उससे बात करना बंद कर देता है। परमेश्वर उससे संबंध तोड़ देता है और वह दुष्ट आत्माओं की ओर उन्मुख होता है। वह इंदौर की भूत सिद्धि करने वाली के पास भी गया। यह आज के युग में एक बड़ी शिक्षा है, जब संसार आत्माओं, शैतान की उपासना, खगोल शास्त्र और तंत्र मंत्र की ओर झुक रहा है। हम देखते हैं कि योनातान ने पलिश्तियों पर दूसरी महान विजय प्राप्त की और निस्संदेह शाऊल के मन में उसके लिए जलन थी। उसके वश में होता तो वह उसे घात कर देता। शाऊल अब अपना वास्तविक चरित्र प्रकट कर रहा है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 14 समाप्त होता है और हम अध्याय 15 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। हम इसमें देखेंगे शाऊल अमालेकी अगाग के बारे में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। शाऊल उसे झिड़कता है। अगाग के संबंध में शाऊल की आज्ञा। इस अध्याय में परमेश्वर की आज्ञा के प्रति शाऊल की आज्ञा प्रकट की गई है। वह शाऊल से कहता है कि प्रजा के समक्ष वह उसका मान रख ले। अब शाऊल के लिए अवसर शेष नहीं रहा, वह राजा के पद से हटा दिया जाएगा। हम यहाँ शाऊल के लिए शामुएल का प्रेम भी देखते हैं। वह उसके लिए विलाप करता है। अमालेकियों और अगाग का सफाया करने की आज्ञा क्यों? इसका उत्तर एस्तेर की पुस्तक में है। हामान, जिसने यहूदियों को लगभग मिटा ही डाला था, वह अमालेकी था। परमेश्वर इस जाति का सच्चा चरित्र जानता था। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसके 8 से 16 पद में उन्होंने इस्राएल पर अकारण ही द्वेषपूर्ण आक्रमण किया था। शाऊल के जीवन का अधिकाधिक अध्ययन करने से पता चलता है कि वह वास्तव में शैतान का जन था। मुझे पूरा विश्वास है कि उसे यही कहकर हमने उसके साथ अन्याय नहीं किया। मेरा अपना विचार तो यह है कि उसने उद्धार पाया ही नहीं था। वह एक ढोंगी था। वह दिखाता था कि वह परमेश्वर का जन है, परंतु वह कभी था ही नहीं। उसने अगाग के संबंध में अपनी अवज्ञा और परमेश्वर से विरोध को ढकना चाहा। पहला शामुएल 15 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा हुआ है, शामुएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या क्या किया।
जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तो जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। यदि आप अमालेकियों के इतिहास को नहीं जानते हैं तो आपको परमेश्वर का यह आदेश अत्यधिक कठोर सुनाई देगा और बुरा भी लगेगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय उसके 17 से 19 पद में मूसा ने युवा पीढ़ी के लिए अमालेकियों के घृणित कार्य का वर्णन करके उन्हें शपथ दी थी। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह मेरा भाग करके मेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तू इस बात को ना भूलना। यदि उन्हें जीवित छोड़ दिया जाता तो अति संभव था कि वे भविष्य में कल्पना से परे समस्या खड़ी करते, परंतु शाऊल ने उनका सर्वनाश नहीं किया। और एस्तेर की पुस्तक में हम उनमें से एक हामान को देखेंगे। उसने संपूर्ण यहूदी जाति को मिटा डालने की योजना तैयार कर ली थी और यदि परमेश्वर हस्तक्षेप न करता तो वह सफल ही हो गया था। परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने पर हम उसके कामों को समझ पाते हैं। स्पष्ट कहूं तो आप और मैं परमेश्वर नहीं हैं और न ही परमेश्वर के निर्णयों का उत्तरदायित्व हमारा है। हम उसका न्याय करने वाले कौन होते हैं? पहला शामुएल 15 अध्याय के 4 से 6 पद में आगे लिखा हुआ है, तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाईम में गिना और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष भी थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बिठाया और शाऊल ने केनियों से कहा कि वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। और केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। मित्रों, यहाँ हम देखते हैं कि शाऊल ने लोगों को इकट्ठा किया और उनकी गणना की। उसने केनियों से कहा कि वे अमालेकियों के मध्य से निकल जाएं, ऐसा ना हो कि वे नाश किए जाएं। केनी, यदि आपको स्मरण हो, मूसा के ससुर के वंशज थे। उनका उल्लेख न्यायों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 16 पद और 4 अध्याय उसके 11 से 17 पद में पाया जाता है। यह दया का काम था जो अन्य जाति उस युग में नहीं करते थे। पहला शामुएल की पुस्तक 15 अध्याय के 7 पद में लिखा है, तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के सामने हैं अमालेकियों को मारा। अब तक शाऊल आज्ञा पालन कर रहा था। अब हम आगे देखेंगे पहला शामुएल 15 अध्याय उसके 8 और 9 पद। यहाँ पर लिखा है, और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। सर्वनाश करने में उसे लज्जा आई, अतः उसने आगाग को मारा नहीं। शाऊल को आगाग को न मारने का अधिकार नहीं था, न ही सबसे दीन किसान को। वह राष्ट्र पूर्ण रूप से दुष्ट था और राजा उनमें सबसे अधिक। उनका विनाश और दंड उस समय अवश्य था। शाऊल को उनके उत्तम पशुओं को भी रख छोड़ने का अधिकार नहीं था। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने उन्हें लूटने के उद्देश्य से आक्रमण किया था। परमेश्वर ने इस काम को वर्जित किया था। इस्राएल यहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दंड का साधन था कि अमालेकियों का सर्वनाश करे।
हम पहला शामुएल 15 अध्याय के 10 से 11 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा का यह वचन शामुएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शामुएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। मेरे मित्रों, शाऊल सिर्फ प्रजा का ही नहीं, शामुएल का भी चुनाव था। शामुएल शाऊल से प्रेम करता था। वह चाहता था कि शाऊल एक अच्छा राजा बने। मेरे विचार में वह दाऊद की तुलना में शाऊल को अधिक सफल देखना चाहता था, परंतु अब क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को त्याग दिया, परमेश्वर का आज्ञाकारी शामुएल उसका आदेश सुनाता है। शाऊल आज्ञाकारी नहीं था, अतः उसे दंड मिलेगा। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आपने देखा कि शाऊल कैसे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा, जिस कारण न्याय उस पर आने वाला है, जिसे हम आगे के अध्ययन में देखेंगे। हमने पूर्व के अध्ययन में देखा था कि शाऊल को चुनने के कारण इस्राएलियों ने परमेश्वर का तिरस्कार किया, लेकिन उसके बावजूद भी यदि शाऊल परमेश्वर का आज्ञाकारी होता तो उस कारण परमेश्वर इस्राएली प्रजा को आशीष देता और उन्नत करता। शाऊल को आरंभ में कहा गया था कि यदि वह परमेश्वर की आज्ञा पालन करेगा तो वह आशीष पाएगा, परंतु यदि वह अनाज्ञाकारी होगा तो वह न्याय या दंड पाएगा। मित्रों, ये जीवन का नियम है। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग नेतृत्व में हैं, अगुवाई या लीडरशिप में हैं, वे परमेश्वर की अधीनता में अगुवाई करें, अपनी बुद्धि और समझ से नहीं। हम में से हर कोई किसी न किसी स्तर पर अगुवाई करता है। यदि बड़े समूह की नहीं तो कम से कम अपने परिवार की अगुवाई तो हम करते ही हैं। बाइबल हर स्तर की अगुवाई के लिए मार्गदर्शन देती है, यहाँ तक कि परिवार और बच्चों की अगुवाई के लिए भी। यदि हम इस नियम को अपने पारिवारिक जीवन में भी लागू करते हैं तो हम आशीष के कारण बनेंगे। चरित्र का निर्माण परिवार से शुरू होता है और यहाँ से ही नेतृत्व का निर्माण भी आरंभ होता है। कई बार परमेश्वर पीढ़ी या माता पिता के कारण उसके वंश को आशीष देता है। कई बार व्यक्तिगत आज्ञाकारिता आशीष को लाती है। आज के अध्ययन में हम देख रहे थे कि शाऊल के कारण उसके पुत्रों को राज्य नहीं मिला, उन्हें वंचित होना पड़ा, क्योंकि उसकी गलती के कारण परमेश्वर ने एक नए व्यक्ति को चुन लिया। मित्रों, परमेश्वर ने हमें कई लोगों के लिए आशीष का कारण ठहराया है, आपको ठहराया है, परंतु ये परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस संबंध में हमें सुदृढ़ता प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज के अध्ययन में हमें इस बात को फिर से स्मरण दिलाया और हमें झंझोड़ दिया प्रभु, कि जिस प्रकार आपने शाऊल को चुना, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण उसे आपने उस कुर्सी से, उस सिंहासन से हटा दिया। पिता, हमारे जीवन में भी कभी ऐसा ना होने पाए। प्रभु, हमारे दर्शकों के लिए आज प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के लिए प्रभु, जो अगुवाई का क्षेत्र आपने उन्हें दिया है, अनुग्रह करें प्रभु कि आपके प्रति आज्ञाकारी रहते हुए वे अपने नेतृत्व के कार्य को पूरा करें। विशेष तौर पे प्रार्थना करते प्रभु हमारे सभी दर्शकों के परिवारों के लिए, जो अपने परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। पिता, हर एक माता पिता के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि वे आपके भय में चलते हुए अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए और अपने वंश के लिए आशीष का कारण ठहरे, क्योंकि आपका वचन ऐसी प्रतिज्ञा करता है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत प्रतिज्ञाओं के लिए। हमारे उन सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो बीमारी की दशा में आपको पुकार रहे हैं, जिन्हें ने हमें पत्र लिखा है प्रभु, हमारे उन दर्शकों के लिए प्रार्थना है पिता कि आप अपने हाथ को बढ़ाएं और इसी समय प्रभु आप उन्हें चंगाई प्रदान करें, कि पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीष और चंगाई पहुंचने पाए। और पिता, इसके द्वारा
आपके नाम की महिमा हो। प्रभु, प्रार्थना को सुनने के लिए और आपकी आशीष प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रार्थना विषय है तो निश्चित तौर पर हमें लिख भेजें। और यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो आप एक मिस कॉल करें, या आप हमें SMS के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। हमें आपके फ़ोन और SMS का हमेशा इंतज़ार रहता है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।